गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन वृत्त के विषय में अंतः साक्ष्य एवं बहिसाक्ष्य के आधार पर विद्वानों ने विविध मत प्रस्तुत किए हैं। बेनी माधवदास प्रणीत मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुबर दास रचित तुलसी चरित में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 दिया हुआ है। बेनी माधवदास जी की रचना में गोस्वामी जी की जन्मतिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी का भी उल्लेख है। इस संवत के अनुसार इनकी आयु 126 से 127 वर्ष की मानी जाती है। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म 1583 ईस्वी स्वीकार किया गया है। संवत 1583 स्वीकार किया गया है। मिर्ज़ापुर के प्रसिद्ध राम भक्त पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी ने जनश्रुति के आधार पर इनका जन्म संवत 1589 स्वीकार किया है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी इसी जन्म संवत को मान्यता दी है। अंतः साक्ष्य के आधार पर भी इनकी जन्मतिथि संवत 1589 अर्थात सन 1532 ईस्वी अधिक युक्ति संगत प्रतीत होती है। इसी प्रकार इनके जन्म स्थान के विषय में भी विद्वानों में भारी मतभेद है। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। लाला सीताराम गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सोरो को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत। गोस्वामी जी की इस उक्ति को ये विद्वान प्रामाणिक मानते हुए सुकर खेत का अभिप्राय सोरो मानते हैं। आचार्य शुक्ल का अभिमत है कि सुकर खेत को भ्रम से सोरो समझ लिया गया। सुकर क्षेत्र गोंडा जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सोरो के पक्ष में दिए जाने वाले प्रमाणों को बहुत महत्वपूर्ण न होते हुए भी काफ़ी वजनदार माना है। वे इन प्रमाणों को यूं ही टाल देने के पक्ष में नहीं हैं। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था और वे पतियौजा के दुबे थे। तुलसी पराशर गीत दुबे पतियौजा के मिश्र बंधुओं ने इन्हें कान्यकुब्ज माना है। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित के आधार पर आचार्य शुक्ल आदि ने इन्हें सरजू पारिण ब्राह्मण माना है। मातु पिता जग जाई तज्यो जनमी कर्म बिन विधिऊ सुज्यो अवडेरे विनय पत्रिका आदि अंतः साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि गोस्वामी जी का बाल्यकाल अत्यंत विषम परिस्थितियों में व्यतीत हुआ था। माता पिता के द्वारा छोड़ दिए जाने पर बाबा नरहरिदास ने इनका लालन पालन किया था और ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा भी दी थी। गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। अत्यधिक आसक्ति के कारण जब एक बार इन्हें अपनी पत्नी से मधुर भत्सना लाजन आई आपको दौरे आयहुन साथ मिली, तब इनकी भावधारा सहसा लौकिक विषयों से विमुख होकर प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख हो गई। इनके द्वारा विरचित अनेक ग्रंथ विविध सूत्रों के से उपलब्ध हुए हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में इनके छोटे बड़े 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जैसे दोहावली, कवित, रामायण, गीतावली, रामचरितमानस,
रामाज्ञा प्रश्नावली और विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ हैं तथा रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली छोटे ग्रंथ हैं। शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम भी गिनाए गए हैं। राम सतसई, संकट मोचन, हनुमद बाहुक, राम सलाका, छंदावली, छप्पय रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झुलना रामायण और कुंडलिया रामायण। इन सभी रचनाओं में भाव वैविध्य गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता है। एक ओर तो उन्होंने नामपंथियों के प्रभाव से नष्ट हुई जनमानस की विश्वासमयी रागात्मिका वृत्तियों को श्री राम भक्ति के माध्यम से पुनः पल्वित पुष्पित किया और दूसरी ओर राम कथा के विविध प्रसंगों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के आदर्शों को जनता के सामने प्रस्तुत कर विशृंखलित बिंदु समाज को केंद्रित किया। उनकी भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान जोगमयी भावना की भांति रहस्यमयी नहीं है, वह सीधी, सरल एवं सहज साध्य है। उनके राम सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। वे सभी के लिए उसी प्रकार सुलभ हैं जिस प्रकार अन्न और जल। उन्होंने कहा है, निगमय गम साहब सुगम राम साचिली चाह, अम्बुअसन अवलोकियत सुलभ सब ही जग माही। गोस्वामी जी की यह भक्ति भावना मूलतः लोक संग्रह की भावना से अभिप्रेरित है। जिस समय समसामयिक निर्गुण भक्त संसार की असारता का आख्यान कर रहे थे और कृष्ण भक्त कवि अपने आराध्य के मधुर रूप का आलंबन ग्रहण करके जीवन और जगत में व्याप्त नैराश्य को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शील, शक्ति और सौंदर्य से संबलित अद्भुत रूप का गुणगान करते हुए लोक मंगल की साधनावस्था के पक्ष को प्रस्तुत किया, प्रशस्त किया। गोस्वामी तुलसीदास जी का समन्वयवाद उनकी भक्ति भावना में भी दिखाई देता है। श्री रामचरितमानस में उन्होंने श्री राम और शिव दोनों को एक दूसरे का भक्त अंकित करके वैष्णव एवं शैव संप्रदायों को एक ही सामान्य भाव भूमि प्रदान की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। भारतीय जनता में नाना प्रकार की परस्पर विरोधनी संस्कृतियां, साधनाएं, जातियां, आचार, विचार और पद्धतियां प्रचलित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं नाना प्रकार के सामाजिक स्तरों में रह चुके थे। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गार्हस्थ्य और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृत का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का समन्वय श्री रामचरितमानस के आदि से अंत तक दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है। भाव वैविध्य के अनुरूप शैली वैविध्य भी गोस्वामी जी की विशेषता है। अपने समय में प्रचलित वीर गाथा की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंगा आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति, नीति काव्यों की सूक्ति पद्धति, प्रेमाख्यानों की दोहा चौपाई की प्रबंध पद्धति आदि सभी काव्य शैलियों का सफल प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। प्रबंध सौष्ठव, चरित्र चित्रण, प्रकृति वर्णन, अलंकार विधान, भाषा और छंद प्रयोग की दृष्टि से भी वे अद्वितीय कलाकार हैं। उक्ति वैचित्र उनकी प्रमुख विशेषता है। वनगमन के समय श्री राम विविध युक्तियों के द्वारा श्री सीता जी को साथ न चलने के लिए समझाते हैं, किंतु सीता अपनी एक उक्ति के द्वारा ही श्री राम को निरुत्तर कर देती हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तप मोकह भोगु। अवधि और ब्रज
दोनों ही भाषाओं का प्रयोग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किया है, किंतु अधिकांश रचनाओं की भाषा अवधी ही है, जिसमें प्रसंगानुकूल संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रचुर मात्रा में उनके द्वारा प्रयोग किया गया है। आज इतना ही, फिर दूसरे भाग में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय हो।